हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 2 अप्रैल थर्सडे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है गाइस। हाँ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और गुड फ्राइडे की फिर छुट्टी रहेगी। हाँ, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और 3 तारीख की छुट्टी रहेगी मार्केट की ऑल्सो। आज सेटलमेंट हॉलीडे भी है शायद तक, क्योंकि आज सेटलमेंट और क्लियरिंग हॉलीडे है शायद तक आज, क्योंकि आज सारे के सारे बैंक्स बंद है जहाँ तक मुझे पता है। आज 1 अप्रैल है, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग है, तो आज छुट्टी है शायद तक बैंकों की मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये है सौदा गाइस। आज का मार्केट कैसा लगा यार, आप लोग है ना कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। एज इन के ठीक था, ठीक एज इन यहाँ इस वाले पॉइंट पे है ना, इस वाले पॉइंट पे बढ़िया ट्रैप किया है यार इसने, मार्केट ने बहुत शानदार ट्रैप किया सबको। और उसके अलावा बाकी सब कुछ भी ठीक था। इसके अलावा ना एक और पॉइंट पे ट्रैप किया था मार्केट ने, जो कि इसने यहाँ पे किया था कि देखो ये जो लो था ना, इस लो के यहाँ पे ना ला करके ना इसने यहाँ पे ना पुट बायर्स को, यहाँ पे ना पुट बायर्स को अच्छे से ना ढंग से बुलाया। और फिर उसके बाद में ना जैसे ही वो किया ना, उसके बाद में ना खैड़ 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 सबके स्टॉप लॉस खा गया ये। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ना वापस स्टॉप लॉसेस खाए इसने, जब ये स्लो सेलिंग आ रही थी। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद में मार्केट जो था वो डंप हो गया इस पॉइंट के बाद में जाकर के, जो कि हुआ था एग्जैक्टली इस वाले ना कहीं इन किसी ऑर्डर ब्लॉक से या फिर इस वाले ब्रेकर ब्लॉक से हुआ था, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं गाइज। न्यूज़ में ना क्या चल रहा है, अब देखो न्यूज़ में ना ये चल रहा है, मैं तुम लोग को पहले ही बता दूँ। पहली चीज़ तो ये कि ईरान ने ना ईरान ने कर दिए हैं उसके सारे के सारे पाकिस्तान के ना ये जो मीडिएशन की टॉक्स थी, इसको सबको वो कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा ईरान ने लिस्ट जारी कर दी है कंप्लीट अमेरिका की फॉर्चून 500 कंपनीज़ में से बिगेस्ट टेक कंपनीज़ की लिस्ट जारी कर दी है कि इनकी हम मार्च हो देंगे। ठीक है, इनके ऑफिस पे हम हमला करेंगे, इनको उड़ाएंगे हम। ठीक है, अगर तुम लोगों ने ये वाली बकचोदी ख़त्म नहीं करी तो। उसके अलावा देखो सीन ये है कि इसराइल ने ना कहीं पे झूठ बोला अमेरिका से। इसराइल ने बोला कि छोटा सा देश है, 4 दिन में मार्च होकर के साइड हो जाएंगे बढ़िया, और अपना फिर बढ़िया सीन हो जाएगा ऐसे वैसे ये वो। ठीक है, अब ट्रंप बेचारा बातों में आ गया उसकी, सॉरी ट्रंप नहीं, लाल सूअर मादरचोद बातों में आ गया उसकी, इसराइल की आया। पर उसको ये नहीं पता था कि ईरान ना इतनी नेक्स्ट लेवल की तैयारी करके बैठा है भाई वो, और इतना मतलब ना ईरान को मतलब डर नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है, ईरान के लिए कुछ नहीं है खोने के लिए, तो ईरान अच्छे से ढंग से ना दबा के लड़ेगा। और मतलब कुत्ते जैसा हाल कर दिया भाई, बहुत गंदा कुत्ते जैसा हाल कर दिया, मतलब घुटनों पे लिया है वर्ल्ड की सबसे बड़ी उसको इकोनॉमी को घुटनों पे लिया है भाई। $30 बिलियन जो है, सॉरी $40 बिलियन जो हैं वो अब तक ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं यूएस के। और ट्रंप ने ये जो अभी ट्रंप के खिलाफ ये जो चुतियापा चल रहा है अभी पूरा का पूरा, कोई भी देखो न्यूज़ चैनल वगैरह जो है ना वो उसको कवर नहीं करेगा, ट्रंप नहीं करने देगा उसको कवर, लेकिन बहुत भारी मैटर चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे यूएस के अंदर अभी सीन ऐसा है कि उसने ना $200 बिलियन और डिमांड करे हैं टैक्स पेयर्स की मनी में से, कि इनको फटाफट से है ना वो कर देते हैं, सल्टा देते हैं, काम ख़त्म कर देते हैं इनका, वो वाला सीन है। लेकिन ऐसा है कि अभी अभी ना इनडिसाइसिवनेस है दूर दूर तक है ना। इस न्यूज़ को देख करके ना ये मत सोचना कि ट्रंप वॉर ख़त्म करने वाला है। इसकी लाल सूअर की आदत है, ये ट्वीट करके ना मार्केट को मैनिपुलेट करता है। ठीक है, आदत है इसकी भाई, वॉर अभी चलेगा। मैं शुरुआत से यही कहते हुए आ रहा हूँ, वॉर चलेगा अभी, इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला वॉर, क्योंकि इतनी जल्दी ना ये लोग बैकआउट नहीं कर सकते इन सब चीज़ों में से, समझ रहे हो, वो वाला सीन है। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ अभी भी प्रेजेंट टाइम के लिए बंद ही है, पर ईरान है, ईरान ने कहा है कि अगर हम किसी शिप को पास करेंगे तो हम उसके पैसे लेंगे, जिसका डायरेक्ट असर जो है वो इंडिया के ऊपर आएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएस से तेल खरीदेगा। और फिर उसके बाद में जो अंबानी जी हैं वो उसको वो करेंगे, रिफ़ाइन करेंगे अपनी रिफाइनरी के अंदर। ईरान कह रहा है कि भाई हमसे ले लो ये वो, और बहुत शानदार डील दे रहा है, लेकिन इंडिया वाले उसकी बात ही नहीं मान रहे। क्या कर सकते हैं, हमारी इंडिया में कुछ है ही ऐसा, छोड़ो जाने दो ये सब चीज़ें। वी आर ट्रेडर्स, वी जस्ट हैव टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स, है ना, ऐसा सीन है इसके अंदर। वर्ल्ड बिजनेस, मिडल ईस्ट और कुछ
नहीं यार, और कुछ तो खास है नहीं यार इसमें। बाकी ये है कि अभी फटाफट से ना एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, क्या सीन है। देखो यार, मैं तुम लोग को उस दिन कहा था ना कि मैं जो अपन है ना लीस्ट लाइकली सिनेरियो सोच रहे होंगे ना, आज मार्केट ऊपर ओपन हुआ और ऊपर होने के बाद में ना इसने सारे के सारे जितने भी कॉल सेलर थे ना सबको चोट दिया भाई मार्केट ने, सबको लिटरली एवरी वन ब्लडी, सबको ना वो कर दिया इसने। देखो यहाँ पे ध्यान से, बहुत गंदा हाल किया यार मार्केट ने यार खुलने के बाद में। अब ऐसा है कि कल क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद में मार्केट जो है वो सीधे मंडे को खुलेगा 3 दिन बाद में। यार एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी BTST मत करना यार, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है, BTST मत करना कोई भी उल्टी सीधी, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना 3 दिन का बड़ा गैप है, थीटा डी के रहेगा वो अलग, इंडिया विक्स भी ना थोड़ी सी कूल डाउन हुई है आज 10-1%। तो ऐसा सीन है कि थोड़ी सी होशियार रहना, मतलब ऐसे केसेस में है ना, बकचोदी मत करना। इसके अलावा एनालिसिस कर लेते हैं अपन इसमें। एनालिसिस में क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसने ना इस वाला ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक था इससे 2 बार है ना डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम बना करके फिर इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर यहाँ पे आकर गिर गया ये। अभी यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन दिख तो रही है यार, ये एक ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे यहाँ पे आती हुई। इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ना इसने वो बिल्ड कर रखी है, क्या कहते हैं वो उसको, लिक्विडिटी बिल्ड कर रखी है, ठीक है। ये लिक्विडिटी है यहाँ पे, 1 मिनट पे आकर के देखते हैं। यही मैं तुम लोग को कहना चाह रहा था कि इसीलिए ना इसने मार्केट ने यहाँ पे ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड किया था आज, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे गया और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड किया था इसने। ये पॉइंट जो है इसका ध्यान रखना, इसको मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्क कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मार्केट जो है वो एटलीस्ट कल इस पॉइंट से तो नीचे ही रहेगा, मतलब 22,900 से तो नीचे ही रहने वाला है। और अगर इस पॉइंट को ना छूने के लिए जाएगा भी ना मार्केट, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा यार, क्योंकि यहाँ से ना सप्लाई देखो कितनी प्यारी सप्लाई आई थी, देखो यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट जीरो डिमांड और कंप्लीट सप्लाई विद इन 30 मिनट्स मार्केट 238 पॉइंट गिर गया यार यहाँ से, बड़ी बात होती है ये। तो ये अच्छा सप्लाई वाला पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा हमने ना यहाँ पे इस पॉइंट पे ना हमने एक ब्रेकर ब्लॉक जो था वो मार्क करके रखा हुआ था हमने, जिससे ना मार्केट ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, पर मैं ना उसको छोड़ रहा हूँ अभी, उसको मार्क नहीं करते हैं हम, बिकॉज वो मिटिगेट हो चुका है और इसके मिटिगेशन के बाद में ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रिस्पॉन्स नहीं आएगा मतलब कि कोई वो अपने को देखने को नहीं मिला, क्या कहते हैं उसको, रिएक्शन अपने को देखने को नहीं मिला कोई ऐसा, ठीक है। बस ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को फिर भी ना एक बार के लिए मार्क कर लेना। इसको मार्क कर लेना, इसको, ये पॉइंट मार्क कर लेना। ओके ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इसको मार्क कर लेना यार। अभी इसको मार्क करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका देखो जो शेल्फ है ना, वो शेल्फ इसका यहाँ पे है, इस पॉइंट पे यार देखो, इस पॉइंट पे इसका शेल्फ है ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ये अब इन्वर्स हो चुका है ना। यहाँ पे जितने भी बेयर्स हैं, जो लोग वेट कर रहे थे, जो बेचने का वेट कर रहे थे ना, वो लोग अभी यहाँ पे आकर के पलट जाएंगे, ऐसा वाला सीन है। इसके अलावा और कोई बढ़िया जगह दिखाई दे रही है क्या यार कुछ और भयंकर तो ना ऐसा तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। अपना निफ्टी बंद हुआ कहाँ पे वैसे, 22,679 पे बंद हुआ है, और गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है, 851 पे चल रहा है। आज पुट वाले BTST करने वाले हैं वो लोग सूते जाएंगे भाई शायद तक कल। ऑल्सो हाँ यार गाइज, मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना भूल गया, मेरे को ना रेडिट पे दलाल स्ट्रीट टॉक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट, 2 कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने मुझे बैन कर दिया। दे से कि मैं उनके उस पर कम्युनिटी पे पोस्ट नहीं कर सकता, आई हैव वायलेटेड देयर गाइडलाइंस। ऐसा कुछ मुझे कुछ खास समझ में आया नहीं, मैं इतना टेक से भी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ खास समझ में नहीं आया उनकी चीज़ें। हाउएवर अगर कोई हो ऐसा जो मुझे उन दोनों कम्युनिटीज़ के थ्रू फॉलो करता है, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए उस चीज़ की। बाकी चैनल्स में एज यूजुअल मैं यूँ डालता रहूँगा, बाकी अगर वो लोग भी बैन कर दे तो पता नहीं, भगवान जाने फिर क्या होगा, बट लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा यार और कुछ तो देखो, मेरे को ना कुछ खास तो दिखाई दे नहीं रहा यार। इस वाले ना इस पॉइंट को भी मार्क कर लो एज इन कि देखो मैं ना इसको कोई भी वो नहीं दूंगा, क्या कहते हैं अपन उसको, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है इसको कोई भी, लेकिन ये ऐसा एरिया है कि जहाँ पे आकर के मार्केट ट्रैप ज़रूर करेगा, ठीक है।
नॉट एन इम्पॉर्टेंट लेवल बट अ ट्रैपिंग लेवल। कैसे, किस तरीके से, मान लो जैसे मार्केट है ना यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे ओपन होता है मार्केट, यूँ जाएगा इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आकर के ना यूँ गिरता जाएगा मार्केट, ठीक है, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी मिल जाएगी इसको, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आकर के ना मार्केट यूँ आकर के इसको ना यूँ तोड़ के ना दिखाने की कोशिश करेगा अपने को यहाँ पे, और फिर उसके बाद में यहाँ से ना यूँ करके जा सकता है। वो सब चीज़ें अभी डिस्कस नहीं करते, पहले चार्ट को ना देख लेते हैं कि यार कुछ खास चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या हमें भी यहाँ पे। यार ये वाला ना एक AMD जोन है जो ना मैंने पहले वाले वीडियोस में मार्क करके रखा हुआ था, लेकिन मैंने ना बाद में जाकर के हटा दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट है ना इस जोन को कभी अप्रोच नहीं करेगा। ये हमारा AMD जोन है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो वाला जोन है जिससे आज ना मार्केट जो है वो पलटा था। चार्ट मेसी ना हो जाए इसलिए हटा दिया था मैंने इसको, लेकिन यही है वो जोन। तो इस जोन को मार्क कर लेना क्योंकि ये आज का डे हाई है शायद तक, नहीं आज का डे हाई यहाँ पे है, एक सेकंड रुको, ओके ये पूरी की पूरी कैंडल ही AMD जोन है। एक सेकंड देखो, यहाँ से ना इसने BOS करने की कोशिश करी, पूरा ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसके बाद में ना यहाँ से वो हो गया ये, ओके इस जोन को ही, हाँ इस जोन को ही मिटिगेट करने के बाद में ना मार्केट जो है वो गिरने लगा था। इसको हटा ही देते हैं यार क्योंकि वैसे भी मिटिगेट हो चुका है तो फ़ायदा है नहीं इस चीज़ का कोई भी। बट यहाँ पे आते हैं, एक सेकंड, इस पॉइंट पे आते हैं, हमारे 1 आवर की जो ट्रेडिंग रेंज है वो ये रही पूरी की पूरी, और ये यहाँ पे ये रही, ये गोल्डन जोन है यार, इसको मार्क कर लो, ये गोल्डन जोन है। अब ये गोल्डन जोन मैं यहाँ पे क्यों मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये वाली जो एब्सोल्यूट कैंडल है ना, इस एब्सोल्यूट कैंडल का जो लो है ना वो डिफेंड हुआ था यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसको तोड़ करके ले गए ये लोग यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ना काफ़ी सारे सेल ऑर्डर्स पंच किए गए हैं, काफ़ी ऑर्डर्स इंजेक्ट किए गए थे यहाँ पे, इसलिए मैं ना इसको 61.8 से ना ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये गोल्डन सेलिंग जोन है हमारा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऑल्दो ये हमारे ना स्पेकुलेशन के साथ में अलाइन नहीं करता, जो कि है कि ये इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा और फिर 1 आवर के यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद में गिरना चालू करेगा, इससे अलाइन नहीं करता ये। पर मुझे लग रहा है एनीवेज, अगर मान लो इस जोन से रिएक्शन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर इसको ब्रेकर ब्लॉक समझ के दूसरी साइड में वो कर लेना, क्या कहते हैं उसको, ओपन दूसरी साइड में ट्रेड ले लेना, मतलब बुलिश साइड में ट्रेड ले लेना अगर यहाँ से सपोर्ट लेने लगे तो, ठीक है। मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बस रिएक्शन के ऊपर ध्यान रखना। ये वाली बकचोदी मत करना कि गौरव भाई मुझे लगा कि यहाँ से ऐसा होने वाला है, नहीं, वो वाली बकचोदी मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। हाँ ये सीन है। इसके अलावा देखो ये सारी की सारी चीज़ें हटा देते हैं, लेट्स रिमूव दिस। फटाफट से सिनेरियोज़ की बात कर लेते हैं। मान लो जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी अभी 851 के आसपास चल रहा है, ठीक है। मान लो 851 है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट चीज़ तो मान लो कि मार्केट है ना इस वाले ना जोन से, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इससे और आज की क्लोजिंग इसके बीच में कहीं पे ओपन होता है, ठीक है। सेटल डाउन होने देना मार्केट को। मार्केट जो है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ना चोट क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप करेगा और फिर उसके बाद में ना यहाँ से डंप होगा, ठीक है। ये है फर्स्ट सिनेरियो, कूल। अब मान लो कि मार्केट जो है ना वो यहीं पे ही कहीं पे ओपन होता है, लेकिन मान लो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ना रिएक्शन नहीं आता, बुल्स हावी हो जाते हैं। अगर बुल्स हावी हो गए तो समझ जाना कि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना ये बहुत बड़ा ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। बहुत बड़ा ब्रेकर ब्लॉक का मतलब जो तुम लोग समझ रहे हो ना वही है, बहुत बड़ा ब्रेकर ब्लॉक एज इन 0-0 वाला सीन हो जाएगा, 0 to हीरो वाली ट्रेड हो जाएगी सेंसेक्स के अंदर और फिर यहाँ से ना ये यूँ निकल जाएगा, ठीक है मार्केट। ये हो गया अपना सेकेंड सिनेरियो। इसके अलावा थर्ड सिनेरियो अपना ये है कि मार्केट ना मान लो यहाँ से ना कहीं से ऊपर ही ओपन हो जाता है, 851 900 से भी ऊपर ही ओपन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ ना तो मार्केट यूँ आएगा, पहले सेल ऑफ करने के लिए आएगा सीधे इस हमारे यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स बचे हुए होंगे ना इस AMD जोन के ऊपर, ये सारे के सारे खटाखट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ से सेल ऑफ आएगा, यहाँ पे ना ये ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ होगा, ये ब्रेकर ब्लॉक से ना वो होगा क्या बोलते हैं, रिएक्शन आएगा, लिक्विडिटी क्रिएट करेगा नीचे, लेकिन फिर यहाँ से ना डंप हो जाएगा मार्केट। ये मेरे को लीस्ट मतलब सही सिनेरियो लग रहा है। होने को ये भी हो सकता है कि ये ना यू रिएक्शन भी दे दे, यहाँ से इस ब्रेकर ब्लॉक से यू रिएक्शन भी दे दे, पर कुछ भी हो सकता है होने को, ठीक है। लास्ट सिनेरियो इस कि मार्केट है ना मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, रात को कोई चौध हो गया, ठीक है। मान लो कि अभी 679 पे हुआ है ना, 679 पे क्लोज हुआ है मार्केट।
अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ना, ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, यहाँ से रिएक्शन आएगा गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ से रिएक्शन आएगा और फिर वो रिएक्शन जो है वो कुछ ऐसा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर यहाँ से भी नीचे ओपन होता है ना, तो ये वाला जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है ना, ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप्स के अगर है ना ऐसे पावर कैंडल इसको ना वो करके पियर्स करके तोड़ जाती है ना, अगर भेद के निकल जाती है अगर, तो समझ लेना बुलिश डे है। अगर यहाँ से ना रिएक्शन यूँ आता है और सेल ऑफ आ गया, तो फिर उसके बाद में सोच लेना कि ये वाला सिनेरियो होने वाला है। बस यही हो सकता है मार्केट में, यही है पॉसिबल 4 सिनेरियोस, और कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखना गाइस इन सब चीज़ों में। इसके अलावा बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट से। अरे बैंक निफ्टी ये रहा बैंक निफ्टी हमारा, ठीक है। बैंक निफ्टी में बढ़िया काम किया है यार। देखो हमारे ना यहाँ पे मैंने तुम लोग को कहा था कि देखो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं ना इंजेक्टेड है इसमें, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, है ना। इसके यहाँ पे बैंक निफ्टी की रिएक्शन अच्छा खासा आया था यहाँ पे, ठीक है, जो भी है। और इस ब्रेकर ब्लॉक से ना देखो बैंक निफ्टी जो है वो इस ब्रेकर ब्लॉक से ना गिरा एग्जैक्टली। बैंक निफ्टी यार मैंने खुद ने नहीं देखा यार आज यार पूरे दिन भर में, पता है मैं ना खुद ही निफ्टी और सेंसेक्स से देखे जा रहा था, मैं भी चूतिया ही हूँ। बैंक निफ्टी ऑब्जर्व कर लेता ना तो इसमें पैसा बन जाता है यार। देखो ये वाला जो मूव था ना 600 पॉइंट वाला, ये वाला मूव भी कैप्चर कर लेते। और उसके अलावा ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक था जो वापस से टर्न होकर बुलिश हो गया, इसको भी देख लेते यार। एनीवेज चलो जो भी है ये सब चीज़ें तो हटा देते हैं। बट ये सीन है अभी बैंक निफ्टी का। मिड कैप में क्या चल रहा है? मिड कैप में भी बढ़िया ही मामला चल रहा है यार। मिड कैप में भी यहाँ से भी ये सही गया था। सेंसेक्स में एनालिसिस तो नहीं है, बट सेंसेक्स तो चलो ठीक है, सेम निफ्टी को ही फॉलो करता है। निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी पे आने के बाद में ये है सीन ऑप्शन चार्ट में ना, मैंने देखा था, ऑब्जर्व किया था ऑप्शन चार्ट, उसमें मुझे कुछ खास ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं दी यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ। बाकी ओवाई डेटा जो है ये मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि ओवाई डेटा क्या बोल रहा है अभी, ठीक है। ये हटाओ, सेंसेक्स पे आते हैं सबसे पहले, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। फुल डे में देख लो, फुल डे में पुट के अंदर है ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और कॉल के अंदर 10 लाख कम कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, 13 लाख, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे, फुल डे के अंदर है ना, यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने 25 कर रखी है, इसको मैं 10-10 कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। 10 आगे 10 पीछे। यहाँ पे देखो 73,000 के ना कितने सारे ना पुट सेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 73,000 के नीचे सेंसेक्स नहीं जाएगा, समझ रहे हो। और वहीं पर ही ना ये लोग एक और चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 73,500 के ऊपर नहीं जाएगा सेंसेक्स। इंट्राडे की रेंज बता रहा हूँ मैं, तुम लोग को ध्यान से समझने की कोशिश करना, और इसके बाद में सीधे 500 पॉइंट आगे 74,000, समझ रहे हो इस चीज़ को। अगर देखो कल को ना मार्केट इस 73,500 को चैलेंज करने के लिए जाता है, तो समझ जाना कि ये वाले कॉल सेलर्स पैनिक हो जाएंगे। और अगर मार्केट है ना कल को यहाँ पे कहीं पे है ना 72,500 के अराउंड जाता है, या फिर यहाँ से कहीं से भी नीचे ओपन होता है ना, तो फिर ये लोग पैनिक हो जाएंगे। इसके अलावा लास्ट के 1 घंटे में देखते हैं, लास्ट के 1 घंटे में दोनों साइड के ना कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट बराबर स्क्वायर ऑफ हुए हैं, थोड़े पुट के साइड में ज़्यादा स्क्वायर ऑफ हुए हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 73,000 पे ना ज़्यादा लोग निकल गए। लास्ट के 15 मिनट्स में कॉल पे ज़्यादा लोग निकले हैं, और लास्ट के 5 मिनट्स में कॉल पे ज़्यादा लोग निकले हैं। इसके अलावा निफ्टी पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पे ये लोग निफ्टी का गेम सेट कर रहे हैं भाई। अभी ये लोग निफ्टी का गेम सेट कर रहे हैं इस वीक में, ताकि अगले वीक मज़े कर सकें ये लोग निफ्टी में। 7 अप्रैल को एक्सपायरी है, 6 दिन बचे हैं, अभी पोजीशंस ऐड कर रहे हैं ये लोग पूरी। फुल डे में एकदम बराबर सीन है भाई, देख लो तुम्हारे सामने, पूरा का पूरा बराबर सीन है फुल डे के अंदर, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, 7 अप्रैल की एक्सपायरी है ना। 7 अप्रैल की एक्सपायरी में इन लोगों ने ना मस्त चीज़ देखना तुम लोग यहाँ पे, 22,600, 22,500, ठीक है। और ये वाली जितनी भी ये वाली स्ट्राइक्स है ना, इनके सारे के सारे जितने भी कॉल सेलर्स हैं ना, ये लोग निकल गए। मस्त चीज़ समझने की कोशिश करो तुम लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वही कहना चाह रहा हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो, कि मार्केट है ना ऑब्वियसली 22,600 से तो ऊपर रहने की ही कोशिश करेगा, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग निकल गए भाई यहाँ से, 22,600 से ऊपर रहने की कोशिश करेगा, वरना ये लोग नहीं निकलते, ठीक है। इंट्राडे सपोर्ट जो है मार्केट का, वो इंट्राडे सपोर्ट 22,500 पे है अभी प्रेजेंट टाइम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और आज बिल्डअप हुआ है 22,700 पे, 19,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है। बिगेस्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 23,000, और इक्वल रेजिस्टेंस जो है वो 22,800, 22,900 पे ना बिल्डअप हुई हुई है। इवन 22,700 पे भी इक्वल रेजिस्टेंस बिल्डअप हुई हुई है। तो मज़ा ये है कि अभी ना मार्केट के लिए, अगर मार्केट को ना चोट मचानी होगी और पैसा खाना होगा ना अगर लोगों का रियल में,
तो कॉल साइड में ना इसके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है बजाय पुट साइड के। कॉल साइड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कॉल साइड में ना स्क्वीज़ देखो यार तुम लोग कितना ज़्यादा हुआ हुआ है, समझ रहे हो इस चीज़ को। फुल डे के अंदर है ना ये वाली कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर ये लोग फिर भी निकल गए यहाँ पर। उसके अलावा लास्ट के 1 घंटे में अगर तुम लोग देखोगे ना तो भी बराबर कॉन्ट्रैक्ट्स ही स्क्वायर ऑफ हुए हैं, लेकिन गांड ज़्यादा फटी है कॉल वालों की। ठीक है, कॉल वाले जो है वो ज़्यादा निकले हैं यहाँ से। लास्ट के 15 मिनट्स में अगर हम देखेंगे तो लास्ट के 15 मिनट्स में भी कॉल वाले ही ऑलमोस्ट 20 लाख प्लस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ हुए हैं, और लास्ट के 5 मिनट्स में भी कॉल वाले ही ज़्यादा स्क्वायर ऑफ हुए हैं। कल के लिए यार ये वाला जो लेवल है ना 23,000 वाला लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। BTST मत करना यार कल बिल्कुल भी, है ना, कुछ भी BTST मत करना उल्टी सीधी, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये है भाई डेटा पूरा का पूरा। इसमें आज कौन सा सेक्टर सही था, कौन सा बकवास था। PSU यार मैंने तुम लोग को PSU एक्यूमुलेट करने के लिए बोला था, PSU एक्यूमुलेट कर लो भाई, गोल्डन टाइम चल रहा है इसमें, बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम चल रहा है भाई PSU के अंदर, ध्यान रखना इस चीज़ का। बहुत सही जगह पे यार ये देखो, ये यहाँ पे ना कहीं पे मस्त है यार। और इसके अलावा बाकी मेटल, मीडिया, IT, निफ्टी बैंक, ठीक है, और तो कुछ खास है नहीं गाइस। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र गाइस, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, दिस इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस, आई एम नथिंग गाइस। ठीक है, मेरी एडवाइस मत मानना, अपना खुद का एनालिसिस करना, अपनी खुद की कहानी बनाना, और अपने खुद का ना प्लान बनाना पूरा, और उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर ट्रेड करना। ठीक है, कम्प्लीटली। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम लोग है ना रेडिट पे मेरे को अपने एनालिसिस के ना स्क्रीनशॉट्स भेजते हो, तो मुझे अच्छा लगता है देख करके कि तुम लोग है ना कुछ सीख रहे हो वीडियो से। ठीक है, मेरी एडवाइस मत मानना, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी फियर्सली गाइस, एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो ऑन 2nd of April गाइस। थैंक यू।